कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है। हु इज मिसिंग यू, कौन है ये हम देखेंगे। पहले पर्सन कौन है, ठीक है। अगर तो आपने रेजोनेट और मैच कर लिया, देन हम रीजन देखेंगे कि वो क्यों आपको मिस कर रहा है। अगर तो आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन या कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें एंड रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कर लें, जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच अच्छे से करे। प्लीज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करिएगा। ओके, सो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपको करता है बहुत ज़्यादा मिस। ओके, यहाँ पे दो कार्ड आ गए हैं। दैट इज एस ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा की एनर्जी है। ओके, एक माइनर है, एक मेजर अरकाना है। कोई आपको बहुत मिस करता है। ओके, हम देख ही यही रहे थे कि कौन आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। क्यों मिस कर रहा है? इसने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ इनजस्टिस आपके साथ किया है, कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी भरपाई ये नहीं कर पा रहा है। ओके, या तो आप इसके पास नहीं है या इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आपके लिए इमोशनल बहुत हो रहा है, काफी इमोशनल फीलिंग है, काफी जेन्युइन फीलिंग है। आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा अटैच है। अगर पहले एहसास नहीं था तो अब जाके एहसास हो रहा है। एंड ये पर्सन एक्सट्रीम लेवल पे आपको बहुत मिस कर रहा है। जस्टिस का कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है, कर्मा इसको फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि शायद ये इनकी कार्मिक सिचुएशन चल रही है। कर्मा इनको रिटर्न बैक फायर कर रहा है और ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये आपके साथ एक फेयर डील में आना चाहते हैं। ओके, ओवर द फ्लो हो रहे हैं इनके इमोशन, सेंटिमेंट्स आपके लिए बहुत इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं। रो रहे हैं, आप शायद इनके पास नहीं है इसलिए बहुत मिस कर रहे हैं। 11 की एनर्जी है। और देखते हैं, देखिए दो कार्ड आए हैं। 7 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। एम्परर का कार्ड है, एरीज की एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ वैंड से तो देख लीजिए आपने इनको कट ऑफ कर दिया। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, जो कि हमने पहले से ही देख लिया। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन और ब्रेकअप की रीडिंग है। ये पर्सन पहले से ही कट ऑफ कर चुके हो आप इनको, डिटैचमेंट कर ली है। क्योंकि चाहे ये जैसा भी रिश्ता था, जो भी था, आपका इनका कुछ आपको लगा कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सर्व नहीं हो रहा है, कुछ भी आगे जाते हुए दिख नहीं रहा है, कोई फ्यूचर इस रिलेशनशिप का दिख नहीं रहा है, वो भी पॉजिटिव भी नहीं है। ओके, पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं आते हुए दिखा, कुछ भी इस रिलेशन से आपको पॉजिटिव सर्व होते हुए नहीं दिखा। एंड देन आपने फाइनली इससे डिटैचमेंट कर ली है, आप अलग हो गए हो, आपने दूरी इख्तियार कर ली है और आपने कोई बाउंड्री सेट कर दी है। ओके, क्योंकि इस जो भी पर्सन है, जिसकी भी एनर्जी आ रही है, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत से हर्डल्स, प्रॉब्लम आपकी ग्रोथ में आए हैं। ओके, आपकी प्रॉब्लम्स में इंक्रीमेंट हुआ है इस पर्सन की वजह से, इसीलिए आपने फिर इसको अपनी लाइफ से डिटैच करना ही सही समझा। इनको अपनी लाइफ से दूर किया है आपने अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए किया है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है, अपने लिए ये चीज की है। ओके, एम्परर का कार्ड है। पर्सन जो भी है बहुत ही ईगोइस्टिक है, पावरफुल पर्सन है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही एक्सपीरियंस मेच्योर्ड पर्सन है। ऐसा नहीं है कि एड़ा मेड़ा टट्टू है, बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन है, हाईली एजुकेटेड,
डेजिग्नेटेड पर्सन है, कोई अपर पोस्ट वाला पर्सन है, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई किसी अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में है तो किसी के ओनर, सीईओ, मतलब काफी दबदबा है पोजीशन में, काफी मस्कुलाइन एनर्जी इनकी बॉडी हो सकती है, काफी जिम फ्रीक हो सकते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है, हर तरीके के पर्सन से उठना बैठना मिलना डील करना इनका होता है। ओके, सोसाइटी में इनका काफी नाम है, रेपुटेशन है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये कोई एक ऐसे पर्सन है, लेकिन हाँ एक डोमिनेटिंग बॉसी नेचर बहुत ज्यादा दिख रहा है, लीडरशिप क्वालिटी है तो बॉसी नेचर भी है, डोमिनेट करना, अपनी गलती ना मानना, काफी स्टबन रिजिड पर्सन है, जिद में है, अड़ियल पर्सन हो सकते हैं। इसी सब चक्करों में शायद इन्होंने आपके साथ आपकी डिसरेस्पेक्ट की, आपको कंट्रोल किया, आपको चेंज करने की कोशिश करी, ठीक है, अपने हिसाब से सिचुएशन को आपको चलाने की कोशिश की, आपके लिए डिसीजन मेकिंग ये करते थे, ऐसा कुछ है। अपने लिए आपको अपने साथ को डिपेंडेंट बना दिया, फिर आप ही को ब्लेम कर दिया कि आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट हो, कुछ इस तरीके की चीजें हैं। काफी डैडी फिगर वाला पर्सन है, ओके, फादरली फिगर है, बहुत ही दिखाया ऐसे कि ये बहुत ही जेन्युइन पर्सन है और ये आपके लिए सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ये चाहें तो आपके लिए दुनिया एक कर सकते हैं, लेकिन जब करने की बारी आई तो एक्चुअली में इन्होंने आपके लिए कुछ सर्व नहीं किया है, तो कुछ तो इनजस्टिस है। और इस समय ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है कि आप इसकी लाइफ में मिस हो गए हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी कोई दिख रहा है पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, देख लीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल हो सकते हैं पर्सन काफी, अगर तो 9 ऑफ कप से 9 ऑफ पेंटिकल से ये इनकी एनर्जी है तो ये सिंगल है, काफी वेल्दी रिच है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके, ग्रोथ है, सब कुछ है इस पर्सन के पास, फिर भी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, या तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल से आपकी लाइफ में काफी आप रिच हो, स्टेबल हो, स्टेटस है आपके पास, रेपुटेशन है, ग्रोथ है, पीस है, सुकून है, हैप्पीनेस है, एंड आप बहुत ज्यादा वाइब्रेंट एनर्जी की तरह आप उभरते हुए नजर आ रहे हो। एंड आप सोशल मीडिया पे या तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, या आपकी एक्टिविटीज को अगर कहीं से नोटिस कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा फोटोज पिक, सोशल मीडिया, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ड्रेसिंग बदलना, मतलब यू हैव इनफ मनी कि जो आप किसी भी तरीके से स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, खुद को पैम्पर करना आपने सीख लिया है, आप सेल्फ लव हो रहे हो, अब आप किसी पे भी को डिपेंडेंट नहीं रहे। शायद आप इनके ऊपर को डिपेंडेंसी आपकी अगर थी भी थोड़ी बहुत, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये भी अगर आपसे आपने इनको दूर कर दिया है तो आप किसी भी तरीके से किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं हो, अकेले खा रहे हो, अकेले घूम रहे हो, अकेले रह रहे हो और अकेले ही रहना पसंद आ गया है, ठीक है, ये चीज इनको नजर आ रही है, तो इनको लग रहा है कि ये तो गया, ये तो मेरी लाइफ से गया और ये अब मिस कर रहे हैं, ओके। अगर ये खुद भी इसी तरीके की जिंदगी जी रहे हैं तो इनको लग भी रहा है कि यार मेरे पास सब कुछ था तब भी मैंने स्टैंड नहीं लिया और आज ये पर्सन मेरी लाइफ से जा चुका है, ठीक है। चलिए, अगर यही वो पर्सन है और अगर आपने भी पहचान लिया है कि हाँ यही वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं और किसकी एनर्जी है ये, तो हम रीजन देखते हैं। प्लीज रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर को मिस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ओके, सबसे पहला आया है 5 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी और टेम्परेंस का कार्ड है, सेजिटेरियस की एनर्जी है, ओके। ऊपर आपका एस ऑफ कप्स आया है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है, जस्टिस कार्ड है 11 नंबर, लिब्रा की एनर्जी है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, 4 नंबर एम्परर मेजर अरकाना है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, 9 ऑफ पेंटिकल में आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नीचे अगर मैं रीजन में देखूं तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है, टेम्परेंस से आपका सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है जो कि आपका 14 नंबर का कार्ड है, ओके।
सबसे पहले रीजन में आया है 5 ऑफ कप्स, जो कि एस ऑफ कप्स के नीचे। 5 ऑफ कप से एक चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि ये पर्सन डिप्रेस है, लॉस ऑफ फीलिंग है, लॉस ऑफ इमोशंस है, एंड बहुत लॉस फील कर रहा है आपका इसकी लाइफ में ना होना, या तो रिसेंटली अगर शायद आप इनके कांटेक्ट में हैं और आपको कहीं से इनकी एक्टिविटी या इनका कुछ आजकल का पता है, तो शायद अगर इनकी लाइफ में किसी तरीके का लॉस हुआ है, लॉस इमोशनली हुआ है, ओके, चाहे किसी भी तरीके का हुआ है, अल्टीमेट इनको इमोशनल लॉस हो रहा है, ठीक है। आपका जाना नहीं समझ में आ रहा, अगर तो रिसेंटली आप इनकी लाइफ से गए हुए हैं तो इस चीज से ये उभर नहीं पा रहे हैं, ओके। अंदाजा नहीं था, लेकिन जब अंदाजा हो रहा है कि आप सच में चले गए हो, तो ये चीज इनके लिए काफी डाइजेस्ट करना इनको भारी पड़ रहा है, ओके। सो ये कुछ भी पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हैं, पास्ट की चीजों को ज्यादा देख रहे हैं, ओके, पास्ट की चीजों में खोए हुए हैं और काफी नॉस्टैल्जिक मोड में है, एंड लॉसेस फील कर रहे हैं, डिप्रेस हैं, एंड काफी नेगेटिविटी और एक विक्टिम मेंटालिटी भी है, ओके। इतना दुख है नहीं जितना शायद ये अपने आप को भारी कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोगों ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों धोखा दे दिया, एंड पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है उस चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इन्होंने अगर कुछ किया है तो बिल्कुल सोच रहे, जो कि लग भी रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से आज आप इनके साथ नहीं है, वो चीज इनके दिल पे बड़ी भारी हो रही है, ठीक है। एंड कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है इनको। ये चाहे तो पलट के एक बार अगर पीछे देख लें तो काफी कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। प्रेजेंट लाइफ को तो ये जी नहीं पा रहे हैं, ओके। प्रेजेंट लाइफ पे इनका कोई ध्यान नहीं है। जो लोग इनके आसपास मौजूद हैं, जो लोग इनके लिए हेल्प के लिए मौजूद हैं, जो काम है, जो सल्यूशन है, जो कुछ ये एक्शन कर सकते हैं, उस पे इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये पास्ट की चीजों में जो चीज लॉस में हो चुकी, जो लोग इनकी लाइफ से जा चुके हैं, उनके ऊपर इनका ध्यान ज्यादा है, जिसकी वजह से ये काफी नेगेटिव हो रहे हैं, ओके। एंड ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ओके। पछतावा है इनको, ओके। टेम्परेंस का कार्ड है, रीजन क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, बैलेंस, बैलेंस आउट हुआ, ओके। ये कभी भी इस रिश्ते में आपके साथ बैलेंस को फिट नहीं कर पाए, ओके। बहुत ही इम्बैलेंस ही एनर्जी है, और आपके साथ गलत किया है, और अगर ये इनको सोच रहे थे कि अकेले सब कुछ कर लेंगे, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत ही है, इनके पास सब कुछ है, इनको किसी की जरूरत नहीं है, कोई रहे ना रहे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास वो सब कुछ है जो इनकी लाइफ को बैलेंस कर सकता है। आप शायद इनसे कहते होगे कि तुम मेरी बगैर रह के देखो तो क्या होगा, या क्या करोगे या करोगी, तो ये कहते होंगे कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, कोई चला गया तो मैं मर नहीं जाऊंगा, वो वाली बात इनके है, जो कि बात सही है। लेकिन जब ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई पर्सन मौजूद है और उसके जिंदा जिंदा आप उसको बिल्कुल मरा घोषित कर रहे हो ना, यहाँ पे जीना मुश्किल होता है। अभी वो सच में गया नहीं है कि आपकी मजबूरी पड़ गई है, आप तो बने बनाए रिश्तों को खराब कर रहे हो ये बात बोल के। जहां गलती अगर आपकी है और वहां पे अगर आप ये स्टेटमेंट पास कर रहे हो कि कोई रहे ना रहे मेरी जिंदगी चलेगी, चलेगी तो है ही, लेकिन अच्छे तो नहीं चल रही ना, सो ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनको घमंड था अपनी इस बात पे, बैलेंस आउट है इनका, ये आपके बगैर चीजों को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो काम हो, फैमिली हो, खुद की लाइफ हो, खुद की डेली एक्टिविटी हो, अपनी फीलिंग्स हो, अपने थॉट्स हो, बैलेंस नहीं है, ये बिल्कुल डिसबैलेंस है। ये चाहते हैं इनकी लाइफ बैलेंस हो जाए पहले की तरह, तो ये इनका कर्मा इनको मिल रहा है। ये जितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी एफर्ट्स लगा लें, चीजें खुद ब खुद बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। एंड ये चाहते हैं कि आपको जस्टिस प्रोवाइड करें, आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि आप इनकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन के तौर पे हैं, आपने इनको बहुत बैलेंस किया है,
तो ये दोबारा से आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ओके, तरीके से जस्टिस आपको नहीं दे रहे हैं, ये जस्टिस खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने साथ रखना माने इनकी लाइफ में बैलेंस करना, इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको दोबारा से संभाल लें। ओके, ये चाहते हैं इनकी जिंदगी दोबारा से पटरी में आ जाए। और देखते हैं ये क्यों आपको मिस कर रहे हैं। सेल्फिश तो हैं थोड़े से। ओके, 7 ऑफ सॉर्ट्स, 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ट्स कर रहे हैं। छुप रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इनको डिटैच किया है, और अगर आपने इनको डिटैच किया था, आप इनकी लाइफ को हटा चुके हैं अपने आप से, तो वो इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने या तो आपसे कुछ झूठ बोला, अपने बारे में कुछ छुपाया, झूठ बोला, चीटिंग की, फरेब किया, धोखा किया, और कई बार कर चुके हैं। कई बार आपने इनको रेड फ्लैग या कुछ छुपाते हुए पकड़ा है। ओके, ओके, इस पर्सन ने आपको कई बार नजारे कराए हैं, इसीलिए इस बार आपने इतनी सख्त बाउंड्री खड़ी कर दी है। एंड अभी भी ये सीक्रेटली अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने तो इनको बिल्कुल अपने पास आने से मना कर दिया है। सो ये हाइड कर रहे हैं, और अभी भी कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। फीलिंग्स हो, चाहे कोई बात हो या सिचुएशन हो, हाइड है, हाइड कर रहे हैं। ओके, एम्परर के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल रीजन में आया है। ओके, दो चीजों में जगल कर रहे हैं। ओके, या तो आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ये एम्परर थे। ठीक है, तो इनकी लाइफ में हमेशा आपके साथ कुछ और चीज जगल करती रहती थी। दो ऑप्शन है इनकी लाइफ में, एंड इनका बैलेंस हमेशा आउट रहता था। इनको कभी भी आपको लेके कोई क्लैरिटी नहीं थी। ओके, आप थे, फैमिली थी, आप थे, करियर था, आप थे, कोई और पर्सन था, आप थे, कहीं और मन था, आप थे, इनकी आदतें थी, आप थे तो इनकी फ्रीडम थी। हमेशा इन्होंने आपके साथ, जब भी आपकी बारी आई तो इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तैयार रहता था, जिसमें ना ही ये बैलेंस कर पाते थे आपके साथ, ना ही डिसीजन में बैलेंस था। खुद भी कंफ्यूज थे, आपको भी कंफ्यूज रखते थे, कोई क्लोजर आपको भी नहीं देते थे, और इनको खुद को भी कोई क्लोजर कंफर्म नहीं था। और ये अभी भी जगल कर रहे हैं। अगर ये अभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई साइन नहीं आपको दिखा रहे हैं, तो अभी भी इनके माइंड में दो चीजों को लेके जगल है। ओके, इसीलिए ये आपको सिर्फ मिस कर रहे हैं। अभी ये एक तो इनका बैलेंस आउट, और ऊपर से इनको क्लैरिटी नहीं, और इनकी लाइफ में कुछ और चीज जरूर है जिसको ये आपके साथ साथ जगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं है। जबकि एम्परर पर्सन है, पहली बात तो इगोइस्टिक बहुत है, अपनी गलती ये मानते नहीं है, और मान भी लेंगे तो माफी मांगना झुक के बहुत मुश्किल है। और उस पर से ये दो चीजों में जगल कर रहे हैं, तो ये बाहर से भले दिखने में ये कितने भी ताकतवर हो, अंदर से इनके अंदर सहूलियत नहीं है स्टैंड लेने की। ठीक है, इसीलिए ये आपको सिर्फ मिस कर रहे हैं। या तो इन्होंने पास्ट में भी आपको ऐसे ही रखा, और अभी भी। ओके, इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट देने में यही एक प्रॉब्लम थी। शायद आपको भी समझ में आ गया कि ये आपको लटका के फंसा के ही रखेंगे, और कभी भी कोई फाइनल क्लोजर नहीं मिलेगा। लास्ट अगर मैं रीजन देखूं कि आपको क्यों मिस कर रहे हैं, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल के नीचे मैंने पहले ही कहा था, ये आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं किसी तरीके से आप इनको बैलेंस कर लें। इनका बुरा टाइम चल रहा है तो इनको आपकी याद आ रही है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, इनकी लाइफ में इस समय काफी प्रॉब्लम चल रही है, काफी कामों में उलझे हैं।
एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, या तो काम इतने सारे आ गए हैं, प्रॉब्लम्स इतनी सारी आ गई हैं कि निपटा नहीं पा रहे, काफी बिजी नजर आ रहे हैं, स्ट्रेस आउट है, हेल्थ इश्यूज या तो बहुत हो रहे हैं, ड्रेन आउट हो रहे हैं, कोई सुकून का टाइम नहीं, कोई बैठने का टाइम नहीं है, कोई अपना मी टाइम नहीं है। तो एक तरीके से ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये काफी बर्डनाइज हैं और काफी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ओके, कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आप ये आ रहे हैं आपको, मुझे लग रहा है क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो ये आपकी तरफ रुख मोड़ लेते हैं, ठीक है। और अगर इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो फिर आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो ये आपके लिए रुकते नहीं है। यही धोखा है, यही चीटिंग है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इनको कोई संभालने वाला नहीं है, इनको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, काफी लोड है इनके ऊपर और ये चाहते हैं कि वो लोड आप ही इनका ले सकते हो, ठीक है। या तो ये अपने कंधे का काम आपके ऊपर डाल देंगे, अपनी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर थोप देंगे कि आप कर लो, आप समझा दो, आप सल्यूशन दे दो, मेरे से तो हो नहीं रहा है, ठीक है। कुछ तो एडवाइस है क्योंकि आप अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स में है तो पैसों का भी मामला हो सकता है। और ये आजकल मुझे 2-3 दिन से ये रीडिंग लग रही है कि कोई तो है जिसकी नजर आपके ऊपर, आपके पैसों पे है, आपके आने वाले पैसों पे है, ठीक है। और ये कोई पर्सन है जिसको इस समय बड़ी उम्मीद है, लग रही है कि आप हर तरीके से स्टेबल हो, पैसों से भी, एनर्जी से भी, ऑरा से भी, पर्सनालिटी से भी, घर बार से भी। तो बड़ी उम्मीद लग रही है कि आप इस समय इनको संभाल लोगे, ये अपनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करके आपकी पॉजिटिव एनर्जी ले लेंगे। इनको मी टाइम गुजारना है, ठीक है। ये एक अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं जहां अपनी प्रॉब्लम्स का बर्डन आपके कंधे पे डाल देंगे और आपके साथ एक अच्छा टाइम बिता के खुद को सुकून प्रोवाइड कर लेंगे। अब वो चाहे सच में आपको काम पकड़ा दें या आपसे मदद मांग ले, या तो सिर्फ आपके साथ शेयर कर लेंगे और इनको लगता है कि आप खुद ब खुद इनकी हेल्प कर दोगे, आपने पहले भी की है और आप अभी भी इनको निराश नहीं करोगे, ऐसा इनको फील होता है। और आपकी पोजीशन काफी स्ट्रांग दिख रही है और इनकी तरफ सिचुएशन काफी मामला गड़बड़ दिख रहा है। रीजन क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, ये इसीलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि इनके मामले में सबने इनका हाथ छोड़ दिया है और इनकी लाइफ में बहुत सी भसड़ चल रही है। ये पर्सन चाहे जितना स्ट्रांग है सिर्फ दिखने भर का है, अभी इनकी सिचुएशन फेवर नहीं कर रही और ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए गलत है या झूठी है, फीलिंग्स हैं, लेकिन फीलिंग्स तभी क्यों है, ये सोचने वाली बात है कि ये फीलिंग तभी क्यों है जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। जब इनकी लाइफ में खुशियां हैं तो इन्होंने आपको क्यों नहीं याद किया। एक्शन तो फिलहाल नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, बट ये आपको मिस कर रहे हैं और ये आपको कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करते हैं। इनको पता है आपकी ग्रोथ हो रही है, इनको पता है आपके पास पैसे बहुत आ रहे हैं, इनको पता है कि आपकी लाइफ में बड़ा सुकून है, इनको पता है कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आपकी एनर्जी ये कहीं से पिक करते हैं, कहीं से आपके बारे में पता करके ये आपको देखते हैं, जहां से इनको आपको देख के, आपको सुन के इनको पता है कि भैया आजकल आपकी लाइफ में सब चंगा मंगा चल रहा है। तो ये आ रहे हैं थोड़ा सा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मेरी लाइफ का थोड़ा बर्डन ले लो, थोड़ा तुम परेशान हो, थोड़े आंसू हम बहा लेंगे क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ। तो एक आंख से आंसू मैं बहाऊंगा, एक आंख से आंसू तुम भी बहा लो, अकेले अकेले कहाँ तुम बढ़िया इंजॉय कर रहे हो। अब ये कोई भी हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, पुराने पार्टनर हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, दोस्त से बढ़ के जिसके साथ आपका कुछ हो। वैसे तो एम्परर कार्ड है तो ये आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं अगर इनके साथ आपका ब्रेकअप या किसी तरीके का डिटैचमेंट हुआ है। इंसान की ईगो बहुत ज्यादा है, अगर आप सोच रहे हो कि ये, मैं वैसे ही भी बता दे रही हूँ, यहाँ एक्शन है नहीं, पहली बात तो एक्शन नहीं है,
मिस करके ही रह ले रहे हैं, ठीक है। एक्शन करेंगे भी तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके ऊपर गिर के माफी मांग लेंगे, रो लेंगे, नहीं। ये आएंगे उसी घमंड से, उसी ईगो से, उसी ओवर कॉन्फिडेंस से ही आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। और हक भी पूरा जमाएंगे, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि एम्परर है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, अगर यही वो रीजन है। चलिए 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? फाइव ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कर रहा है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, ओके। परेशान है, मैंने कहा ना। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कर रहा है, दोनों ही हैवी एनर्जी है, माइनर अरकाना है बट दोनों हैवी कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, एंजाइटी इनको बहुत हो रही है, परेशान ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इनको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, स्ट्रेस भी ये बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इनको रिग्रेट भी हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं गिल्ट भी महसूस हो रहा है, गिल्ट इनको पछतावा बहुत हो रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड था तो ऑब्वियस ही बात है इनको गिल्ट हो रहा है। ये चाहे कितना भी कोशिश कर रहे हो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, बट ये आपके बारे में सोचना छोड़ना नहीं सकते, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपका चेहरा इनको याद आ रहा है, नाम याद आ रहा है, आपकी पुरानी मेमोरीज याद आ रही है, मोमेंट्स नजर आ रहे हैं, आपके साथ काफी अच्छा टाइम अगर बिताया है वो नजर आ रहा है, आप इनके साथ थे तो कैसा था, आज आप अलग हो तो आपने कितना डिफरेंट हो गए हो, ये देख रहे हैं, एंड को पछतावा हो रहा है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, ओके। इन्होंने कहीं आपको शादी वादी का मामला था, शादी को लेके प्रॉमिस किया हुआ था, वादा किया था इन्होंने, शायद आप चाहते थे इनसे फ्यूचर में, और इनको एक चीज तो पता है या अब महसूस हो रही है कि आप परफेक्ट पार्टनर हो अगर तो ये फ्यूचर में किसी के साथ शादी कमिटमेंट में आना चाहें, मैरिज कमिटमेंट में आना चाहें, क्योंकि ये आपके साथ ड्रीम तो देखते हैं, या तो इन्होंने आपको सपने लारा लप्पे दिए थे शादी को लेके, इसीलिए आपने इतना पेशेंस और एफर्ट्स लगाया था इनके ऊपर, काफ़ी अरसा साल लगा दिया, आपने अपना टाइम निकाल दिया, क्योंकि इन्होंने शायद आप चाहते थे फ्यूचर कमिटमेंट इनसे, और इन्होंने भी शायद आपको लारा लप्पे दिए हुए थे कि हाँ होगी हमारी शादी, मैं दूंगा कमिटमेंट, मैं स्टैंड लूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन इन्होंने लिया नहीं। अब अगर ये मिस कर रहे हैं और अब ये सच में अगर आपके लिए शादी कमिटमेंट को लेके देख रहे हैं, ओके, शादी कमिटमेंट को लेके देख रहे हैं, या तो इनकी खुद की फैमिली, अगर तो ये मैरिड हैं जिसकी वजह से ये आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या तो इनकी खुद की फैमिली के कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये आपके साथ बैलेंस नहीं कर नहीं पाते हैं, और अगर तो ये आप चाहते हैं सच में अगर चाहते हैं आपसे शादी कमिटमेंट, और आपके साथ ये कभी कभी सपने देखते हैं फ्यूचर कमिटमेंट, बच्चे, शादी, आप इनकी वाइफ हो, आप इनके साथ ऐसे रहें वैसे रहें, ये रहे वो रहे, तो फिर ये आप इनकी लाइफ में नहीं हो, ये चाहते हैं आपके लिए जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है, ये आपके लिए चाहते हैं जस्टिस, तो मे बी ये कमिटमेंट वगैरह तो देना चाहते हैं, शादी को लेके ख्वाब तो देखते हैं, पर अब देंगे कि नहीं देंगे ये नहीं पता, ओके, क्योंकि हम टॉपिक ही हमारा अलग है, हम मिसिंग की एनर्जी देख रहे हैं, कौन आपको मिस कर रहा है, अभी हम ये नहीं देख रहे कि कौन आपके लिए एक्शन ले रहा है। सो है तो इनके मन में है तो तीनों सिचुएशन हो सकती है, ओके। फूल कार्ड है, ओके। फीलिंग्स को छुपा ये रहे हैं, ये आपसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोबारा से एक रिस्क टेकिंग लेना चाहते हैं, ओके। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से जो आपसे हमेशा छुपाते रहते हैं, कभी नहीं बताते, हाइड करते हैं, बहुत सीक्रेट चल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ, एक रिस्क लेना चाहते हैं, दोबारा से आपकी तरफ आने की कोशिश कर तो रहे हैं, सोच तो रहे हैं, ओके। इतना तो मिस कर रहे हैं कि लग तो रहा है
बहुत सीक्रेटली ये आपकी तरफ आने के लिए प्लान तो कर रहे हैं, इनका मन तो है कि ये आपसे चांस मांगे और आपकी तरफ एक बार ही सही बट एक रिस्क जरूर ले। बट वही है ना, थोड़ा झुकने में प्रॉब्लम है, क्योंकि ईगो तो इनकी भी आ जाती है, अना इनकी भी आ जाती है, अड़ियल तो ये भी हैं। ओके, और देखते हैं ये 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, वाई दिस पर्सन मिसिंग माई व्यू, क्या बात है। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, काम की जगह पे साथ में कोई कलीग है, साथ में ऑफिस में कोई काम करता है, या आप तीनों लोग मिलके एक सेम ही ऑफिस में थे, आपके साथ उठना बैठना था, आप लोग साथ मिलकर काम करते थे, साथ टीम में थे, या ये अपनी ऑफिस में या बिजनेस में किसी के साथ काम करते थे, वो इनके पार्टनर में था, वो इनकी टीम में था, इस तरीके का भी टीम में था या थी, जो भी था, ये किसी को जगल कर रहे हैं, या इनका करियर और पैसा हो सकता है जिसकी वजह से ये जगल कर रहे हैं, या इनके सपने हो सकते हैं, इनके ड्रीम हो सकते हैं, इनका करियर हो सकता है जिसकी वजह से ये जगल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी मामला है, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इन्होंने शायद कार्मिक सिचुएशन में किसी कार्मिक पर्सन से शादी कर दी आपको छोड़ के, शादीशुदा है, या तो इनका अफेयर कहीं चल पड़ा था, या इनकी अट्रैक्शन कहीं पे चल पड़ी थी, कहीं बह गए थे बहाव में। ओके, कुछ भी मामला हो, थर्ड पार्टी, थर्ड इन्फ्लुएंस यहाँ पे है। जो मैंने कहा ना, आपके अलावा भी ये किसी को जगल करते थे, थर्ड पार्टी मामला यहाँ दिख रहा है। ओके, चलिए, अभी भी थर्ड पार्टी मामला है, अभी भी इनको आपकी तरफ आने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कोई थर्ड चीज है जो इनको रोक लेती है। अब वो थर्ड चीज क्या है वो यही जानते हैं, कोई नहीं जानता। अगर तो आपको पता है कि इनकी लाइफ में कोई और है, तो फिर वही पर्सन या वही चीज है जो इनको आपकी तरफ आने के लिए, रिस्क टेकिंग करने के लिए थोड़ा सा ये कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर पीछे कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट अगर मैं देखूं, 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। काफी बर्डनाइज फील कर रहे हैं, आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप लाना चाहते हैं। देखिए, आपकी रीडिंग शुरू हुई थी एस ऑफ कप से और रीडिंग खत्म हो रही है नाइट ऑफ कप से। वहां मिसिंग एनर्जी है, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और खत्म हो रही है कि आपके लिए एक लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और अपनी मोहब्बत आपको देना चाहते हैं। तो एक ऑफर है जो आपकी तरफ आ रही है, एक एक्शन है जो ये अपनी तरफ से लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ मामला थर्ड पार्टी वाला है, या तो कुछ डाउट्स है यहाँ पे, लेकिन ये किसी ना किसी चीज को इनकी लाइफ में जगलिंग है अभी भी, और इनको लग रहा है कि अगर ये अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस कर देंगे तो ये जस्टिस भी होगा आपके लिए, इनकी लाइफ का बर्डन भी खत्म हो जाएगा, इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसमें एक चीजें खत्म हो जाएगी। इनको ऐसा फील होता है कि आप शायद इनके लिए बहुत सुकून का मर्ज है, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी पीस सुकून है, बट इनकी लाइफ में काफी तहस नहस मची हुई है, एंड मेंटली ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और ये चाहते हैं मेंटल पीस, जो कि शायद इनको आपसे ही मिलता है। ओके, एक्शन है, ठीक है, एक्शन है। तो कौन आपको मिस कर रहे हैं, ये है वो पर्सन। क्यों आपको ये मिस कर रहे हैं, ये है वो रीजन जिसकी वजह से। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस से थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आई एम रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, प्लीज बेयर मी। ओके, सो बड़ी अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाती तो फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। ओके, सो यहाँ थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो रही है, सो मुझे मे बी थोड़ा सा साउंड आपको डिस्टर्ब कर सकती है यहाँ पे,
So thank you so much for cooperating, and please, okay,